बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर ख़ान आपकी खिदमत पे हाजिर है। तो आज हम एक आपको नई इन्फॉर्मेशन दूंगा, नए लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की के बारे में। सीपीयू की प्रोसेसिंग, लैपटॉप में फिर प्रोसेसर आ गए, नई टेक्नोलॉजी आती रही। प्रोसेसर दरअसल में होता क्या है, प्रोसेसर करता क्या है? प्रोसेसर दरअसल सोचता है, काम करता है, ज़ोर लगाता है। जैसे हमारा दिमाग है, हम सोचते हैं और काम करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपके सामने ये स्लाइड है। सीपीयू देखें कि जी ये सीपीयू है, सीपीयू के बाद ये लैपटॉप है, लैपटॉप उसके बाद टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड हुई, लैपटॉप आ गया। सीपीयू भी दरअसल सीपीयू पुराने पहले हम यूज़ करते थे, आज के दौर में बहुत ज़्यादा सीपीयू यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर के आपके पास लोड है, ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो लैपटॉप नहीं यूज़ करते। ऑर्गेनाइजेशनों में वो के सीपीयू यूज़ करते हैं ज़्यादा हैवी काम करने के लिए। तो सीपीयू भी दरअसल वो काम कर देता है, लैपटॉप भी वो काम कर देता है, लेकिन ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में सीपीयू के लिए फिर आपको टेबल पे आपने सीपीयू रखते हैं, मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ चाहिए। लैपटॉप को इजी टू यूज़ है, आप अपनी गोद में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पर मैंने नंबरिंग कुछ लिखी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स क्या हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर्स क्या हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये, अभी मैं आपसे पूछूंगा अगर 2+10 कितने होते हैं, आप फ़ौरन जवाब दे देंगे। आप कहेंगे जी 12 होता है। अगर मैं पूछूंगा 3+50 कितने होते हैं, आप उसका भी जवाब दे देंगे। आप कहेंगे जी ये 53 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा 15 × 49, तो आपको सोचने में काफ़ी टाइम चाहिए। आप सोचेंगे अच्छा जी ये कितना बनता है, कुछ थोड़ी देर में जवाब दे देंगे, कुछ को ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ दे ही नहीं सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा 1559 × 469 5 कितने बनते हैं, तो आप बैठ के, आपका दिमाग सो गया, प्रोसेसिंग आपकी काम करना छोड़ गई। आपको आप समझ नहीं आ रही, आपको इसका जवाब ही नहीं आ रहा, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ गई है इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ गई है आपसे, वरना ये मसला हल ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा जी? आप पर लोड पड़ गया, प्रोसेसिंग पड़ गया, आपको अपग्रेड की ज़रूरत है। जैसा कि सबसे पहले प्रोसेसर आते थे, इस टाइप के पहले हम प्रोसेसर को यूज़ करते थे, प्रोसेसर को इस्तेमाल करते थे आगे। ठीक है, तो प्रोसेसर हम इस टाइप के देखते थे। तो फिर प्रोसेसर में थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, थोड़ी तरक्की हो गई, कोर टू डू आ गए, फिर न्यू जनरेशन के प्रोसेसर आ गए। आजकल प्रोसेसर इस तरह के कोर सीरीज़ में चल रहे हैं जो कि इंटेल के हैं। तो दूसरी कंपनियां भी बना रही हैं, लेकिन इंटेल जो है कि वो पहले नंबर पे उसे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसने ही प्रोसेसर बनाए थे जी। इसका प्रोसेसर है जी कोर टू डू, डुअल कोर प्रोसेसर आ गया। डुअल कोर प्रोसेसर कुछ इस तरह का दिखता है जी। प्रोसेसर के अंदर 2 बॉक्स होते हैं, उसमें अलहदा प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेसर अपना काम कर रहा है, दूसरे प्रोसेसर पे आप मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक तरफ से आप जी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, एक तरफ से आप चैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, आप यूट्यूब से वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हैं, सारे काम आपके चल रहे हैं। ये प्रोसेसिंग इसलिए जी, जितने कोर ज़्यादा होते हैं, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपकी मशीन उतनी ज़्यादा अच्छी जो है ना कि वो प्रोसेसिंग कर सकती है और प्रोसेसिंग कर सकता है। तो आप देखते हैं कि जी आपको और ज़्यादा प्रोसेसर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें दिन ब दिन जो है हमें टेक्नोलॉजी और चाहिए, हमें ये टेक्नोलॉजी से गुजारा ही नहीं हो रहा। और इसके बाद जी प्रोसेसर आ गया जी, क्वाड कोर प्रोसेसर आ गया। ठीक है, क्वाड कोर प्रोसेसर आ गया, उसके बाद ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ गया। ऑक्टा कोर और क्वाड कोर में क्या फ़र्क है ये आप देख सकते हैं। क्वाड कोर में जो 4 प्रोसेसर लगे होते हैं, ऑक्टा कोर में आगे लगे हुए होते हैं 8 प्रोसेसर इसमें आगे, आप जितनी मर्जी प्रोसेसिंग करें, ये अपना काम करता जा रहा है। लेकिन ये इसकी भी आके ना, इससे ज़्यादा अगर आप प्रोसेसर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उसे हम वो जी नैनो की टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। ये देखें, ये नैनो प्रोसेसर लगे हुए हैं। प्रोसेसर के अंदर ये 8 कोर हैं जी, ये 4 कोर हैं, ये नैनो होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये 8 कोर उससे भी ज़्यादा नैनो हो गए हैं। जैसा कि इसकी मिसाल ऐसे ले लें, अगर आपने एक स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है, तो उसमें एक धागे में दूसरे धागे से कुछ फ़र्क है। ठीक है, और अगर आपने शर्ट पहनी हुई है, उसके धागे में बहुत ही कम फ़र्क है। जैसा कि आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं क्वाड कोर और ऑक्टा कोर की। इधर 4 प्रोसेसर लगे होते हैं, दरमियान में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, उधर 8 लगे हुए हैं, फ़र्क और कम हो गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अगर आप इससे भी ज़्यादा लगाएंगे,
ठीक है। 8 के बाद 16 लगेंगे, 32 लगेंगे, 32 हो जाएंगे, तो फिर हम इसे कह देंगे जी मल्टी कोर में हम इसे शुमार करेंगे। हम इसे कहेंगे जी ये मल्टी कोर है कि जी बहुत ही ज़्यादा इसमें कोर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसकी भी बस हो जाएगी एक वक्त में आके। आपने अक्सर गौर किया होगा कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ न्यूज़ चैनल्स में, जब आप रेंडरिंग करते हैं, उधर प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, इवनिंग में कुछ टॉक शोज़ या इस तरह की, जब उनकी रिकॉर्डिंग या 3D 4D जो प्रोग्राम होते हैं, जब उनकी रेंडरिंग लगती है, रेंडरिंग मतलब उनकी एनिमेशन होती है, वीडियो को एडिटिंग की जाती है, जब वो रेंडरिंग लगाई जाती है ना, कि मिसाल के तौर पे रेंडरिंग होती है, जैसे काफ़ी सारी वीडियोस को जोड़ के आप उसकी एक ही वीडियो बना रहे हैं, 15-16 वीडियोस को जोड़ के उन्हें कट करके उनके साथ खेल के ऊपर नीचे वॉइस को चेंज करके जब उनकी रेंडरिंग करेंगे, तो आप देखिएगा कि पीसी की हालत क्या होती है और प्रोसेसर की हालत क्या होती है। वहाँ पे जाके जी बस हो जाती है प्रोसेसर की, क्योंकि वो रेंडरिंग कर रहा होता है, वीडियो एडिटिंग कर रहा होता है। ये जी वीडियो एडिटिंग जैसे कि वो करेगा तो प्रोसेसर का फुल जोर लगेगा, आपको और प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये प्रोसेसिंग भी बढ़ती रहती है और ये बढ़ती जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी असल में, जैसा कि आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर आपके सामने नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे आपकी स्क्रीन पे, इसके अंदर 2 प्रोसेसर लग सकते हैं, ठीक है। 2 प्रोसेसर लगने की इसके अंदर अभी जगह मौजूद है। हम क्या करेंगे, एक के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, आप ट्विटर भी चला रहे हैं, आपके प्रोसेसर, आपके कोर जो है जी यूज़ हो रहे हैं। आप देखते हैं यार ये कोर यूज़ हो रहे हैं, वो क्या करता है, थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी वो देखती है कि जी ये कम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जी कोर पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, और वो अपने अंदर एक वर्चुअली इसके कोर के अंदर कोर बना लेता है, वर्चुअली, फिजिकली नहीं, वर्चुअली कोर बना रहा है वो, ठीक है। वो थोड़ा सा जो स्पेस इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक और ट्विटर जो स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोर उनको दे देता है और बाकी की वो अलहदा स्पेस रख लेता है और बाकी सॉफ्टवेयर, बाकी चीज़ें उस पर चला देता है। उसे कहते हैं थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे जी फिर हमने क्वाड कोर क्यों लेना है, फिर हमने जी वो ऑक्टा कोर क्यों लें, हम इसी को इस्तेमाल कर लें। इससे बेहतर कि आप ऑक्टा कोर में थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी लगवा लें, वो वाला आप लैपटॉप ले लें, आप अपनी मशीन ले लें, जो कि दोनों तरफ से डबल ट्रिपल काम करेगी और उसमें से आपकी स्पीड, आपकी प्रोसेसिंग बहुत ही उम्दा हो जाएगी, आप इंजॉय करेंगे और इस तरह आपकी स्पीड बढ़ जाती है और अच्छी हो जाती है। और ये बड़ी कंपनियां तो 2 ही हैं जो कि बना रही हैं प्रोसेसर, इंटेल और AMD। ज़्यादा तो इंटेल के चल रहे हैं, ठीक है, और इंटेल के ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि इसमें फिर i सीरीज़ भी आ गई हैं, आगे i3 आ गई है, i5 आ गई है, i7 आ गई है, इनके अंदर आगे फिर जनरेशन्स आ गई हैं। i3 में जैसा कि हर साल एक जनरेशन बढ़ती गई, i3 जनरेशन 1 2 3 4 5 6 इस तरह 10 11 12 जनरेशनें जो कि हैं, जो कि बढ़ती रही हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ। हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आप एक गाड़ी लेते हैं, ठीक है, गाड़ी की जब वो उसकी जो है जनरेशन तो बढ़ती रहती है, हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी फेस लिफ्ट आ जाती है, किसी के बम्पर चेंज कर दिया, उसकी जो है जी डैशबोर्ड चेंज हो गया, थोड़ा बहुत है चेंज होता रहा। जब वो फुली कार चेंज करते हैं, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, तो उसको वो जनरेशन का नाम नहीं देते, उसको फिर कोर का नाम दे देते हैं जी। कोर बदल दिया, i3 के बाद जी कोर i5 आ गया। अब वो जनरेशन नहीं बढ़ेगी क्योंकि पूरी गाड़ी ही चेंज कर दिया उन्होंने। कोर i5 में भी इसी तरह जनरेशन बढ़ती रहेगी, 1 2 3 4 5। इसकी भी आप मिसाल ले सकते हैं कि गाड़ी में जो है जी वो चेंजिंग आ रही हैं जी, कुछ ना कुछ चेंज किया, फिर जो उन्होंने गाड़ी का पूरा मॉडल ही बदल दिया, पूरी टेक्नोलॉजी A to Z जो है गाड़ी की नई लगा दी, नई टेक्नोलॉजी के साथ नई गाड़ी लॉन्च कर दी। है वो गाड़ी ही, ठीक है लैपटॉप ही, कोर i7 है, ठीक है। आप जी वो कोर i7 के नाम से उन्होंने लॉन्च कर दिया, उसके बाद उसकी फिर जनरेशन चलने लगी, इसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद कोर i9 आ जाएगा,
कोर आई जो है जी वो 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कोर बढ़ते रहेंगे। जब बड़ी चेंज होगी ना, जब बड़ी चेंज होगी तो कोर चेंज होगा, और जब छोटी चेंज होगी कोई बड़ा मतलब चेंजिंग नहीं आएगी, कोई छोटी चेंज होगी, थोड़ी थोड़ी अपग्रेडिंग करते रहेंगे उन्हें, वो फिर जनरेशन के तौर पे उसे गिनते हैं। और वरना वो जी उसे उसका पूरा तो वो चेंज कर देते हैं, कोर ही ये असल चेंज में कर देते हैं। ठीक है, उसका कोर चेंज हो जाएगा, इधर से हो जाएगी सिर्फ जनरेशन चेंज हो जाएगी। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि जनरेशन और कोर में फ़र्क होता क्या है और ये कैसे काम करती है। ये जनरेशन जो है हर साल बढ़ती रहती है, और कोर जो बड़ी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, वो फिर बढ़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं ये हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर होता क्या है जी? हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप हाथ लगा सकते हैं, ठीक है, जिसे आप अपने हाथ से टच कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, हर चीज़ को आप टच कर सकते हैं। फ़ैन है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, ठीक है, रैम है, हेडफोन है, हेडफोन को टच कर सकते हैं। कैमरा फिजिकली यूएसबी है, यूएसबी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा एग्जिट एंटर कर सकते हैं। फिजिकली भी आप अपने लैपटॉप पुट कर सकते हैं। कार्ड है, कार्ड को आप लैन कार्ड है, सीपीयू में लगेगा, जौन सा भी कार्ड है, ऑडियो कार्ड है ये भी लगेगा। माइक है, ये जी जॉयस्टिक है, और मेमोरी कार्ड है, फैक्स मशीन है, प्रिंटर है, जो भी है, जो भी है, लाइट्स हैं या जो भी है, आप फिजिकली जो चीज़ है आप उसे देख सकते हैं, उसे हाथ लगा सकते हैं, वो सब हार्डवेयर की टाइप में आएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये फ़र्क है। सॉफ्टवेयर भी आपको भी मैं बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल हार्डवेयर के उल्ट होगा। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, आप इससे काम कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को, ये देखिए सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर डिवाइस के अंदर ही होंगे, एप्लीकेशंस की सूरत में, सॉफ्टवेयर की सूरत में, लेकिन आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। इनका कुछ बिगाड़ना हो तो सिस्टम के अंदर ही बिगाड़ सकते हैं आप। इसका सॉफ्टवेयर को आप थप्पड़ नहीं मार सकते, सॉफ्टवेयर को आप थप्पड़ नहीं लगा सकते, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को आप लगा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम के अंदर ही है। जैसा फेसबुक है, आप इसे छू नहीं सकते, इसके अंदर पिक्चर्स हैं, हज़ारों किस्म का डाटा है, आप उसे हाथ ही नहीं लगा सकते, सिर्फ देख सकते हैं। जीमेल है, इस पे लेटर आता है। लेटर ऐसे ही है जैसा कि एक लेटर बॉक्स, आपके घर में लेटर बॉक्स में एक लेटर जो है वो पोस्टमैन आया, उसने लेटर फेंक के लेटर डाला है, तो आपने वो लेटर अपना देखा है, आपके घर में लेटर पहुंच गया, आपने उसे खोला, ओपन किया लेटर को और पढ़ा है। बिल्कुल इसी तरह जीमेल पे आपको ईमेल आएगी, लेकिन उसमें आप लेटर को अपने हाथ से खोलते थे, पढ़ते थे फिजिकली कागज़ को, वो आपके घर पोस्टमैन आता था फिजिकली। लेकिन यहाँ पे देखें काम वही हो रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रहा है, और ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट नज़र नहीं आने वाला, नज़र आने वाला है, सॉरी नज़र आ सकता है, आप छू नहीं सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते ऐसे। ये सारे सॉफ्टवेयर इसी तरह ही हैं। स्काइप आप देख सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम है, गूगल मैप है, इसी तरह गूगल एड्स है, आप सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें छू नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं जी। इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट करती हैं। इनपुट मसलन आपको मैं बताता हूँ कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिसे आप यूज़ करके डाटा को भेज सकते हैं, डाटा को इन कर सकते हैं। जैसे ये माइक है, कीबोर्ड है, आप टाइपिंग करते हैं, हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग के ज़रिए हम लेटर को टाइप करते हैं, हमने इनपुट कर दिया, ठीक है। माउस से हमने क्लिक किया, जैसा कि आप देखें प्रिंटर है, स्कैनर है, हमने एक चीज़ स्कैन करनी है, अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट स्कैन करना है, हम उसे स्कैनर में रखेंगे। कीबोर्ड से हमने क्लिक किया, इनपुट डिवाइस के तौर पे हमने इसे इस्तेमाल किया, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्लिक किया, उसने आगे से आपके पासपोर्ट की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी स्कैन कर ली, कंप्यूटर में आ गई, ठीक है। आईडी कार्ड की कॉपी स्कैन कर ली। जैसे कैमरा आपकी पिक्चर ले रहा है, वीडियो बना रहा है और उसे सेव कर रहा है, और उसे अंदर सेव कर रहा है, ये जी इसने इनपुट जो है वो अपनी, ये इनपुट डिवाइस कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह माइक है, नीचे जॉयस्टिक है जिसे आप हिला रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसमें
कुछ ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं जो दोनों साइड पे होती है, मिसाल के तौर पे मसलन इनपुट भी आउटपुट भी दोनों का काम करती है। और ये क्यूआर कोड तो मैं भूल गया, क्यूआर कोड आपके सामने है, सेंटर में आप देख सकते हैं क्यूआर कोड है, आजकल तो बहुत फेमस है हर डिवाइस पे या हर आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, वेबसाइट पे आपने जाना है या कोई एप्लीकेशन है, हर जगह पे किसी की लोकेशन है, लोग अब क्यूआर कोड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं और आपके सामने वो लोकेशन आ जाती है, वेबसाइट आ जाती है, हर वो चीज़ आ जाती है जिस क्यूआर के पीछे जो लोकेशन होती है, जो वेबसाइट होती है, जो एड्रेस होता है। तो ये भी इनपुट कर रहा है, तो ये भी इनपुट में ही शामिल है, इसे भी इनपुट कहेंगे। आउटपुट के ज़रिए हम बताते हैं कि आउटपुट पे चलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसा कि आप देखें, मैंने आपको बताया था कुछ डिवाइसेस हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। तो इसमें भी काफ़ी डिवाइसेस ऐसी हैं जो आउटपुट भी हैं इनपुट भी हैं। जैसा कि ये हेडफोन है राइट साइड पे, आप हेडफोन ले लें, ठीक है, हेडफोन ये आउटपुट कर रहा है आपको, आप आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन आप कह रहे होंगे इनपुट कैसे हुआ। इनपुट मैं बताता हूँ, अगर हेडफोन के अंदर माइक भी लगा हुआ है, अक्सर आपके पास आजकल हेडफोन है उनमें माइक भी होता है और उनमें वो होता है स्पीकर भी होता है, तो वो इनपुट भी दे रहा है और वो आउटपुट भी दे रहा है, इसलिए इसमें आउटपुट भी काफ़ी सारी जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट में भी आ जाती हैं, इनपुट में भी आ जाती हैं। ये प्रिंटर है, प्रिंटर से प्रिंट बाहर निकल रहा है, ये भी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। स्कैनर है, स्कैनर से बाहर हम स्कैन कर रहे हैं, हमें फैक्स मशीन से फैक्स आई है, फैक्स को हमने प्रिंट करके बाहर निकाल लिया, वो जी आउटपुट दे रही है हमें, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें वो आगे बता रहा है, वो आगे बता रहा है जी इनपुट भी आउटपुट भी और बोथ, वो बता रहा है ये जी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट हैं और बोथ, इन्हें हम दोनों तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यूएसबी मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि यूएसबी को हम अपने लैपटॉप के अंदर पुट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इससे हम डाटा को सेव भी कर सकते हैं, डाटा को बाहर भी निकाल सकते हैं, यूएसबी में कॉपी कर सकते हैं डाटे को, इसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनपुट के लिए भी आपने इसका काम ले लिया और आपने आउटपुट के लिए भी काम ले लिया। लेकिन ये सारी डिवाइसेस किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं और कंप्यूटर के अंदर ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं। मदर जो बिग बोर्ड है, मेन बोर्ड होता है, मदरबोर्ड के साथ ये कहीं ना कहीं जाके कनेक्टेड होती हैं और लैपटॉप के अंदर जो हमने केबल लगाई होती है ये मदरबोर्ड में डायरेक्ट केबल जा रही होती हैं, ये मदरबोर्ड से किसी ना किसी तरीके कनेक्ट होती हैं। अगर हमारा कीबोर्ड बिल्कुल ठीक है, हमने उसकी केबल लैपटॉप में लगा दी, लैपटॉप भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी कीबोर्ड नहीं चल रहा आपका, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लैपटॉप्स की जो पोर्ट है वहाँ से मदरबोर्ड तक कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उधर कुछ ना कुछ नहीं चल रहा। या फिर कई बार जो है लैपटॉप हमारे हीट हो जाते हैं, प्रोसेसिंग, हम कुछ हैवी काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप गर्म हो जाता है और जो एरिया होता है जहाँ पे आप बैठे हैं वो उधर कोई एसी भी कुछ इतना इन्वायरमेंट ठंडा नहीं होता, तो सिलिकॉन जो लैपटॉप के अंदर भी जो ब्रीक ब्रीक जो इसकी जो तारें होती हैं स्पार्क करके साथ जुड़ सकती हैं, या कुछ पानी गिर जाए आपके कीबोर्ड, लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर अंदर पानी चला जाए, मेरे साथ ऐसे हो गया था एक बार, तो कीबोर्ड काम करना छोड़ गया था। तो आजकल तो जो है वो लैपटॉप ख़राब नहीं होते, कीबोर्ड आप चेंज कर सकते हैं लैपटॉप का और लैपटॉप को डैमेज नहीं करता, तो लेकिन कीबोर्ड काम करना छोड़ जाता है। इस तरह कीबोर्ड मदरबोर्ड तक अब नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जी कि आपकी पोर्ट से मदरबोर्ड तक आपकी कनेक्टिविटी जो है नहीं हो रही। आप अगर पोर्ट चेंज करते हैं, कीबोर्ड की केबल जो है किसी और पोर्ट पे लगाते हैं, उधर भी आप देखते हैं यार नहीं चल रहा, तो इसका मतलब कि इस के जो मदरबोर्ड के साथ इसमें जो कनेक्शन जा रहा है केबलों का, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपका कीबोर्ड बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी मसला नहीं है उस सूरत में, वरना नहीं, वरना हो सकता है कि कीबोर्ड में भी मसला हो, ठीक है। नेक्स्ट साइड पे आपको मदरबोर्ड मैंने दिखाया, ये देखें मदरबोर्ड भी आप देख लें, ये जी लैपटॉप का कीबोर्ड उठाएं तो नीचे ये जी लैपटॉप खोलें, ये मदरबोर्ड के साथ सब कुछ कनेक्टेड है, इसकी रैम, इसकी जो हार्ड डिस्क है। अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी आपको इसके बारे में खुल के बताऊंगा, इसके बारे में कुछ डीपली हम इस पे स्टडी करेंगे, इसकी रैम्स के बारे में भी बात करेंगे और इसके हार्ड डिस्क के बारे में भी इसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये देख लें कि ये जी आपके सामने है जी मदरबोर्ड।
ठीक है। मदरबोर्ड लैपटॉप के स्क्रीन में नहीं होता, जो लैपटॉप का नीचे पैड होता है वो, अभी मुझे याद है कि एक स्टूडेंट था चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वो स्टडी कर रहा था, और अब तो उसमें एक टॉपिक एक सब्जेक्ट आ गया है आईटी का भी, आईटी को भी शामिल कर दिया गया अकाउंट्स में। तो वो लड़के ने क्या किया, वो इतना बेचारा कि, लेकिन किताबी कीड़ा ज़रूर था, लेकिन उसे इतना ही नहीं पता था, उसने मॉनिटर उठाया कंप्यूटर का, सीपीयू था, वो सीपीयू उधर ही पड़ा हुआ है, और उसका मॉनिटर उठाया और वो ले गया जी हार रोड पे ले गया, ठीक है। और लाहौर में एक मार्केट है हार रोड, उधर ले गया, उसने कहा जी इसमें विंडो कर दें, और वो सब उस पर हंस रहे थे। वो बेचारे को इतना ही नहीं पता था कि मॉनिटर में विंडो नहीं होती, विंडो जो है वो सीपीयू में होती है। और वो आईटी का जो है ना वो सब्जेक्ट पढ़ रहा था, क्योंकि कभी आईटी पढ़ी नहीं थी, अकाउंट्स ही पढ़ता आ रहा था, तो आईटी भी अच्छा किया उन्होंने ऐड कर दिया, तो इससे उसे इतना पता चल गया। और फिर हम भी हैरान हुए कि यार तुझे इतना ही नहीं पता, लेकिन उसे नहीं पता था। अच्छा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, दिमाग, हमारे जहन में जो प्रोसेसिंग हो रही है, हम सोचते हैं, वो सब प्रोसेसिंग कहलाती है। और प्रोसेसर काम करना कब छोड़ जाता है, जैसा मैंने ऊपर स्लाइड में आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे लिखा हुआ था 2+2 और 2+10 लिखा हुआ था, सॉरी ये देखे, ये वाली स्लाइड थी 2+10 3+50। ये आप, इसका तो आपने जवाब दे दिया नीचे, जो आप 15 × 49 इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेट दिया। और लेकिन अगर 1559 × 4695, इसका तो जवाब बिल्कुल ही प्रोसेसर जो है वो आपका काम करना ही छोड़ गया था। शायद कोई बंदा इसका जवाब दे सके जिसका मैथ बहुत ही अच्छा हो, उसकी प्रोसेसिंग, अदरवाइज़ आपको कैलकुलेटर वो है जो यूज़ करना पड़ेगा। सच बताऊँ आपको, कैलकुलेटर भी जो है इनपुट डिवाइस आ गई, इसे भी आप कह सकते हैं, और इसे वो, हाँ, इनपुट डिवाइस ही कहेंगे। अच्छा जी, ये हम इसकी बात कर रहे थे कि आपके जहन में जो आप सोच रहे हैं वो जी आपकी प्रोसेसिंग है, आपका दिमाग जो है प्रोसेसिंग कर रहा है, आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग कर रहा है। गर्म हो जाता है जब आप ज़्यादा जोर देते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ पहली बार आप पढ़े हो जी, कुछ पहली बार कोई आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आपने वो स्टडी पहले नहीं की, आप वो पहली बार कर रहे हैं, और आपका बहुत जोर लग रहा है, या फिर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, या फिर आप कीबोर्ड की टाइपिंग सीख रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं नीचे देखे बगैर टाइप करूँ, आप अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ पे है, देखे बगैर टाइप करने की कोशिश करते हैं। आपने गौर किया होगा, आपको नींद आ जाएगी। क्यों? आपका जो है ना वो ब्रेन थक गया, वो प्रोसेसर जो है आपका थक गया, आपको और प्रोसेसर की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, लैपटॉप को, डिवाइस को। इसी तरह आपकी जो डिवाइस भी हैं, वो अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया रेंडरिंग लगी हुई है, आपने वीडियो एडिटिंग की थी, ठीक है, आप कर रहे थे, वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, लेकिन आपने रेंडरिंग लगा दी, आपका जी ये सो गया, बिल्कुल सो गया, उससे कोई काम ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब या तो रेंडरिंग कंप्लीट कर लेगा, और या फिर आपका लैपटॉप गर्म होकर पिघल जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हो गई रेंडरिंग फिर, या फिर वो रेंडरिंग कर देगा और उसकी जान बच जाएगी, ठीक है। तो अभी हम ब्रेन पे थे, तो अच्छा जी, इससे आगे ख़त्म करते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा रैम और रोम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, इसकी मेमोरी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसकी जो हार्ड ड्राइव के बारे में बात करेंगे, रैम्स के बारे में बात करेंगे अगले किसी और लेक्चर में, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बात करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन है ये हर किसी को मालूम होनी चाहिए। आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, आप अपना लैपटॉप ख़रीदने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग कितनी होनी चाहिए, कौन सा प्रोसेसर हमें लेना चाहिए, कौन सा पीसी, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, रैम रोम क्या होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा फिर किसी लेक्चर में। तो YouTube पे जाके लिखिए मिस्टर खान IT टिप्स और इस पर एंटर कीजिए। यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर आ जाएगा, मिस्टर खान IT टिप्स का लोगो आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखें हमारा चैनल आपके सामने है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
अच्छा जी, मिस्टर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।